यह कहानी है हजारों साल पुरानी, वैदिक काल के एक क्षत्रिय राजा की। विश्वामित्र राजा गाधी के पुत्र, शक्तिशाली, वीर, पराक्रमी, 100 पुत्रों के पिता। एक दिन वे आर्षि वशिष्ठ के आश्रम गए। वहां उन्होंने देखी कामधेनु गाय जो हर इच्छा पूरी करती थी। विश्वामित्र ने सोचा, यह गाय मेरी होनी चाहिए, मैं राजा हूं। पर वशिष्ठ ने मना कर दिया। युद्ध हुआ और विश्वामित्र हार गए। उस दिन राजा ने संकल्प लिया, मुझे आर्ष्य बनना होगा, ब्रह्मर्षि बनना होगा, जहां शक्ति भी हो, ज्ञान भी। विश्वामित्र ने सबसे पहले अपने शरीर को जीता। उन्होंने राजपाट छोड़ा, वन में चले गए। वहां उन्होंने अन्न छोड़ा, केवल फल खाए, फिर फल छोड़े, केवल पत्ते खाए, फिर पत्ते भी छोड़ दिए, केवल जल पिया, और अंत में जल भी छोड़ा, केवल वायुपान किया। क्यों? क्योंकि जब शरीर भारी होता है तो मन भी भारी होता है। जब आहार हल्का होता है तो विचार पवित्र होते हैं। यह है ब्रह्मचर्य की पहली सीढ़ी, सात्विक भोजन, कम भोजन। आज के लिए तुम्हें सब छोड़ने की जरूरत नहीं, बस रात को हल्का खाओ, तेल मसाला कम करो, सफेद चीनी छोड़ो, सोने से 3 घंटे पहले खाना खत्म कर दो। शरीर जीतने के बाद विश्वामित्र ने मन को जीता। उन्होंने मौन व्रत लिया, वर्षों तक एक शब्द नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वाणी में ऊर्जा होती है, जितना कम बोलोगे उतनी ऊर्जा संचित होगी। उन्होंने ध्यान किया, एक पैर पर खड़े रहे, आंखें बंद, श्वास धीमा। उन्होंने प्राणायाम किया, श्वास को लंबा खींचा, रोका, धीरे छोड़ा। उनकी तपस्या से इतना तेज उत्पन्न हुआ कि स्वर्गलोक हिल गया। यह है ब्रह्मचर्य की दूसरी सीढ़ी, मौन, ध्यान, प्राणायाम से मन को स्थिर करो। आज के लिए रोज 10 मिनट मौन बैठो, कोई फोन, कोई बात नहीं। सुबह 5 मिनट लंबी गहरी सांसें लो। रात को सोने से पहले 2 मिनट शांत बैठो, 4 गिनती सांस लो, 4 रोको, 4 छोड़ो, 4 रुको। देवराज इंद्र घबरा गए। यदि यह तप पूरा हुआ तो विश्वामित्र मुझसे भी शक्तिशाली हो जाएंगे। उन्होंने अपनी सभा बुलाई और बोले, मेनका, तुम इंद्रलोक की सबसे सुंदर अप्सरा हो, तुम्हें धरती पर जाना होगा। विश्वामित्र की तपस्या भंग करनी होगी। अपने रूप, अपने सौंदर्य से उन्हें मोहित करो। उनका ध्यान तप से हटा दो। एक शांत दोपहर हरिद्वार के घने वन में, जहां विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, अचानक हवा में खुशबू आई। चमेली, रजनीगंधा, हरसिंगार, कोमल पायल की झंकार। और फिर वह प्रकट हुई, मेनका। अलौकिक सौंदर्य, दिव्य तेज, मुस्कान में सम्मोहन। विश्वामित्र ने आंखें खोली। पहली बार वर्षों में उनका ध्यान टूटा। पर उन्होंने तुरंत क्या किया? उन्होंने दृष्टि नीचे कर दी। मेनका को देखा नहीं, सिर को महसूस किया। उन्होंने सोचा, यह सौंदर्य भी भ्रम का ही रूप है। पर फिर क्या हुआ? विश्वामित्र थोड़े समय के लिए मोहित हो गए। मेनका उनके सामने बैठी उनसे बात करने लगी, आर्षि जीवन के बारे में, तप के बारे में। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, सप्ताह बीतने लगे। विश्वामित्र ने सोचा, क्या गलत है? मैं एक साधक हूं, पर मनुष्य भी तो हूं। और इसी विचार में तपस्या टूट गई। विश्वामित्र मेनका के प्रेम में पड़ गए, साथ रहने लगे। वर्षों बीत गए। उनसे एक पुत्री का जन्म हुआ, शकुंतला। उनकी ऊर्जा नीचे की ओर बहने लगी, वासना में, भोग में। पर एक दिन जब मेनका गायब हो गई, तब उन्हें एहसास हुआ, मैं अपना लक्ष्य भूल गया। उस दिन उन्होंने सबसे कठिन काम किया, ऊर्जा को फिर से ऊपर उठाया। कैसे? उन्होंने प्राणायाम किया, श्वास के साथ ऊर्जा को मूलाधार से सहस्रार तक ले गए। उन्होंने जप किया, ओम का उच्चारण जो मस्तिष्क में कंपन पैदा करता है। उन्होंने कर्म किया, सेवा में, तप में, ध्यान में अपनी ऊर्जा लगाई। यह है ब्रह्मचर्य की चौथी सीढ़ी, ऊर्जा को काम से कर्म में बदलो। आज के लिए जब इच्छा जागे 20 दंड बैठक करो, ऊर्जा को शारीरिक कर्म में लगाओ। ठंडे पानी से नहाओ, ठंडा पानी ऊर्जा को ऊपर उठाता है। कुछ रचनात्मक काम करो, लिखो, पढ़ो, कोई कौशल सीखो, किसी की सेवा करो, माता पिता की, समाज की। विश्वामित्र को क्रोध आया, आत्मग्लानि हुई। उन्होंने खुद को धिक्कारा, मैं राजा था, ऋषि बनने चला, पर एक अप्सरा ने मुझे हरा दिया। नहीं, ये मेरी हार नहीं, ये मेरी परीक्षा थी और मैं असफल हुआ। पर अब मैं फिर से शुरू करूंगा। उन्होंने शकुंतला को आर्षि कर्ण के आश्रम में छोड़ा। उन्होंने मेनका से कहा, तुम दोषी नहीं हो, मैं ही भटक गया। तुम्हारा प्रेम सच्चा है,
पर मेरा समय अभी नहीं आया। यह था ब्रह्मचर्य की 5वीं सीढ़ी। प्रेम का अनादर नहीं, समय का ज्ञान। ब्रह्मचर्य का मतलब स्त्री से नफरत नहीं, यह अपने उद्देश्य को प्राथमिकता देना है। आज के लिए अगर कोई रिश्ता है तो सम्मान करो, पर अपने लक्ष्य को भूलो मत। फोन पर घंटों बातें, रात रात भर चैटिंग, ये सब ऊर्जा बर्बाद करते हैं। पहले अपने आप को बनाओ, फिर साथी आएगा। विश्वामित्र ने फिर से तपस्या शुरू की। इस बार और कठोर और दृढ़ उन्होंने संकल्प लिया, अब कोई आकर्षण, कोई मोह, कोई प्रलोभन मुझे नहीं हिला सकता। इस बार उन्होंने और भी कठोर ब्रह्मचर्य अपनाया। शीत उष्ण सहन, गर्मी में आग के पास, सर्दी में बर्फ में बैठे। निद्रा नियंत्रण, रात में केवल 2-3 घंटे सोए, बाकी ध्यान। वीर्य रक्षण, एक बूंद भी व्यर्थ नहीं गई, सब तेज में बदला। संकल्प दृढ़ता, हर दिन सुबह कहते मैं ब्रह्मर्षि बनूंगा। इंद्र ने फिर से परीक्षा ली। इस बार अप्सरा रंभा को भेजा, पर विश्वामित्र अब पहले वाले नहीं थे। उन्होंने रंभा को देखा, पर उनका मन नहीं डोला। उन्होंने कहा, अप्सरा तुम सुंदर हो, पर मेरा लक्ष्य तुमसे ऊंचा है। मुझे ब्रह्म तेज चाहिए और उसके लिए मुझे संयम चाहिए। धीरे धीरे उनका शरीर तेजोमय होने लगा। उनकी वाणी में शक्ति आ गई, उनके विचार दिव्य हो गए। यही है ब्रह्म तेज, जब वीर्य ओज में, ओज तेज में बदलता है। यह है ब्रह्मचर्य की 6ठी सीढ़ी। हर सुबह संकल्प करो, मैं संयमी हूं। आज के लिए हर सुबह उठते ही बोलो, आज मैं अपनी ऊर्जा बचाऊंगा, अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा। रात को सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने अपनी शक्ति कहां लगाई। कई और वर्ष बीते। विश्वामित्र का तेज इतना बढ़ा कि आकाश में प्रकाश फैल गया। एक दिन आकाशवाणी हुई, विश्वामित्र तुमने जीत लिया, स्वयं को, मोह को, इंद्र की चालों को। अब तुम ब्रह्मर्षि हो। आज तुम्हारे सामने भी वही परीक्षा है, मेनका नहीं, पर फोन, गलत वीडियो, रात रात भर स्क्रीन। विश्वामित्र की 6 सीढ़ियां। पहली सीढ़ी, सात्विक भोजन, कम खाओ, हल्का खाओ। दूसरी सीढ़ी, मौन और ध्यान, रोज 10 मिनट। तीसरी सीढ़ी, दृष्टि नियंत्रण, गलत चीजें देखना बंद करो। चौथी सीढ़ी, ऊर्जा रूपांतरण, इच्छा आए तो दंड बैठक, ठंडा पानी, कोई काम करो। 5वीं सीढ़ी, लक्ष्य प्राथमिकता, उद्देश्य पहले, सब बाद में। 6ठी सीढ़ी, दैनिक संकल्प, हर सुबह कहो मैं संयमी हूं। 30 दिन का संकल्प शुरू करो। पहला सप्ताह, रात 10 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठो। दूसरा सप्ताह, ठंडे पानी से नहाओ, 20 सूर्य नमस्कार करो। तीसरा सप्ताह, 10 मिनट ध्यान, मौन बैठो। चौथा सप्ताह, हर इच्छा को 20 दंड बैठक और गहरी सांसों में बदलो। टिप्पणी करो, मैं ब्रह्मतेज के लिए संकल्पित हूं। इस कहानी को अपने भाई दोस्त तक पहुंचाओ जो संघर्ष कर रहा है। अगली कहानी, अर्जुन। उर्वशी को ठुकराया, कौरवों को मारा, अभी सदस्यता लो।